बाबा का श्रृंगार किया। बाबा सर से पांव तक सर्पों से सजे हुए हैं। बाबा ने जैसे अपना श्रृंगार देखा एकदम प्रसन्न हो गया। भाई इतना सुंदर श्रृंगार आज से पहले कभी नहीं हुआ। एक हाथ में त्रिशूल लिया बाबा ने, एक हाथ में डमरू लेकर के लगे बजाने। त्रिशूल डमरू विराजा, त्रिशूल डमरू विराजा, त्रिशूल डमरू विराजा, त्रिशूल डमरू विराजा। चले बसा चढ़े बाजहि बाजा, चले बसा चढ़े बाजहि बाजा। हर बम 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 शिव बम बम बम, हर बम 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 शिव बम बम बम, शिव बम बम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए सभी। हर बम 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 शिव बम बम बम, हर बम 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 शिव बम बम बम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान। गरुड़ ने श्रृंगार कैसे किया दर्शन करिए। सबसे पहले क्या किया, कामदेव को जब बाबा ने भस्म किया उस समय बाबा की जटाएं पूरी बिखर गई थी। गरुड़ ने सबसे पहले जटाओं को लिया और जटाओं का बढ़िया सा मुकुट तैयार कर दिया। एक गण ने कहा तो भाई जो दुल्हा होता है ना वो शहरा भी पहनता है। दूसरे ने पूछा भाई शहरा कैसा होता है। उसने कहा शहरा कुछ नहीं, बस लड़ियां फुलझड़ियां लटकी रहती हैं, दूल्हे का चेहरा ढक जाए वही शहरा है। अच्छा, तुरंत गया और 20-25 तो सर्प पकड़ के लाया और सर्प ला करके मुख को जटाओं में बांध दिया और पूंछ को नीचे लटका दिया। लो भाई शहरा तैयार। छोटे छोटे सर्पों का कुंडल बनाया, कंगन बनाया, बाजूबंद बनाया। मानस पीयूष जी में इसका पूरा विस्तार से लिखा गया किस कान में कौन सा सर्प पहनाया है। मैचिंग मैचिंग, जैसे माताएं मैचिंग मैचिंग हर चीज पहनती है, ठीक उसी प्रकार से इसमें रेड तो इसमें भी रेड, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया। कुंडल पहनाया, कंगन पहनाया, बांसुरी नाद को यज्ञोपवीत जनेऊ बना करके पहनाया। पूरा श्रृंगार हो गया। एक ने कहा माला तो छूट ही गई, तो दौड़ा भागा गया और 20-25 नरमुंड लेकर के आया और नरमुंड ला करके लंबे से सर्प में पिरो करके नरमुंड की माला पहना दिया। बाबा को नीचे बागंबर पहना दिया और एक लंबा ऐसा सर्प लिया, सर्प लेकर के उसको बेल्ट बना के पहना दिया। चलो भाई सबकी ड्यूटी लग गई। तब तक तो एक ने कहा महाराज एक चीज तो छूट ही गया। क्या छूट गया? कहा महाराज दुल्हा जब तक पाउडर ना लगे दुल्हा कैसे लगेगा। अच्छा पाउडर, अच्छा ये कैसा होता है? कुछ नहीं महाराज, एकदम बुला भागा गया, शमशान में पहुंचा और अभी एक चिता शांति हुई थी, गया 20-25 बाल्टी भस्म लेके आया और क्या किया, सर से पांव तक पोत डाला। लगाया नहीं, पोत डाला। लगाने में पोतने में अंतर है। लगाने का मतलब है कि बढ़िया से मिला के लगाया जाए, और पोतने का मतलब जहां जितना अच्छा उतना पोत डाला। अब तो बाबा पहले से ही कर्पूर गौरम करुणावतारम, बाबा पहले से ही गोरे गोरे और ऊपर से जब भस्म लगा होगा तो दर्शन करिए कि कैसे अद्भुत दिखाई पड़ रहे होंगे। अब देखो
जब शाम के 5 बजे तो सारे देवता एकदम बढ़िया सूट बूट पहन के तैयार होकर के पहुंचे कैलाश पर। सबसे पहले उनकी पत्नियां पहुंची तो उन्होंने सोचा भाई दूल्हे को देखा जाए, दूल्हा कैसा दिख रहा है। पत्नियों ने जब दूल्हे को देखा सभी अपने मुख पर आंचल ढक ढक करके लगी मुस्कुराने, और क्या कहती है आपस में, सुनो। यही बार लायक दुल्हनी जगना है। क्या इस पागल के लिए भी कोई कन्या बनी है? कौन सा ऐसा पागल पिता है जो अपनी बिटिया का विवाह इससे करने जा रहा है? अच्छा, माताओं ने तो देख लिया। जब देवताओं ने देखा बाबा को इस स्वरूप में तो सब दुखित हो गए महाराज। क्यों दुखित हुए? सबने सोचा कि बाबा अगर ऐसे पहुंच गए तो महाराज पानी तक नसीब नहीं होगा इनके साथ। तो भगवान विष्णु ने तुरंत सभी देवताओं को बुलाया और कहा एक काम करो, इनको छोड़ो, हम चलते हैं। भगवान विष्णु अपनी बारात लेके चल पड़े, बाबा को छोड़ दिया। नंदी ने कहा बाबा सब बाराती भग गए, कहिए तो पकड़ो आगे चल के। बाबा ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, रुक जाओ। क्यों? कहा इनको जाने दो। क्यों जाने दे? प्रभु बिना बाराती के दुल्हा कैसा लगेगा? बाबा ने कहा नहीं, जाने दो इनको। जो आनंद अपने समाज वालों में है वो दूसरों में थोड़ी। कहा प्रभु मतलब? कहा अपने समाजियों को बुलाओ। तो गढ़ों ने कहा प्रभु उन्हें तो न्योता गया ही नहीं। बाबा ने कहा उन्हें कोई न्योता देता भी नहीं है। वैसे भाई किसी के घर में जब विवाह पड़ता है तो मैया रानी के नाम से कार्ड निकलता है, शंकर जी के नाम से कार्ड निकलता है। कोई ऐसा भी लिखता है क्या, हे भूत महाराज, हे जुड़ैल माई, सपरिवार हमारे घर आना? ऐसा तो कोई लिखता नहीं है। बाबा ने कहा ये बिना बुलाए चले आते हैं, बुलाए नहीं। और जैसे ही नंदे ने शंगी टेरा महाराज हर हर महादेव की गूंज गई, सारे भूत प्रेत पिशाच झांकिनी डाकिनी पिशाचनी चुड़ैल गुरुआ सब चले आए, सब आ गए। और पूरे देश के नहीं सारे विदेशी भूत भी पहुंचे, इंटरनेशनल भूत। सबसे पहले अमेरिका वाले आए, एकदम लंबे लंबे 6-6 फुट के भूत, गोरे गोरे से इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू, आपस में बात कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज वाले महाराज इतने काले हैं, इतने काले हैं कि अगर अंधेरे में खड़े हो जाए और जब तक हंसे ना पता न चले सामने कोई खड़ा है। सारे भूत प्रेत पहुंचे, यूपी बिहार सोनबरसा, आज तो सोनबरसा वाले भी पहुंचे। सारे भूत पहुंचे आज बाबा की बारात में। वैसे बाबा की बारात में मुझे लगता है 2 दिन पहले से ही डेरा डाल रखे, 2 दिन पहले से ही भूत यहाँ डोल रहे हैं। आज तो खैर विवाह ही है बाबा का। सब पहुंचे महाराज, पर गोस्वामी जी कहते हैं इनका संस्कार तो देखो। हमें भूतों से भी संस्कार सीखना चाहिए, और मुझे लगता है आज का समाज भूतों से भी बदतर हो गया है। बाबा के ये जो परिकर जो आए, सबसे पहले क्या किए? गोस्वामी जी लिखते हैं कि शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद चलज शीस तिन नाहे, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहो, बिनु पद कर को बहुपद पाहो, बाबा के जब परिकर आए तो सबसे पहले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया। दर्शन करिए कैसे है,
गोस्वामी जी कहते किसी के शरीर में एक भी मुख नहीं तो किसी के शरीर में हजार हजार मुख है। किसी के सर से पाँव निकला है तो किसी की पीठ से बाजू निकला है। अद्भुत अद्भुत भूत। गोस्वामी जी कहते किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का मुख गधे जैसा, जैसे चोंगा बताया ना बात, एकदम उसी आकार के सभी भूत प्रेत है। चल पड़े बाबा की बारात में। इधर भगवान विष्णु पहले इतने सुंदर, और भगवान विष्णु ने जब श्रृंगार किया होगा तो कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे होंगे। सारे देवता पहुंचे जब बारात में। राजा हिमांचल जी के यहाँ जैसे हम लोग के वहाँ परंपरा होती है कि कन्या का विवाह जब होता है और बाराती जब आते हैं तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, अगुवानी करने जाते हैं, सम्मान करने, स्वागत करने। तो वैसे माँ भवानी के भी विवाह में घर के बड़े बुजुर्ग अगुवानी करने पहुंचे और जैसे ही गए, पर विडंबना तो ये थी कि दूल्हे को किसी ने देखा ही नहीं था। न दूल्हे के पिता, दुल्हन के पिताजी ने देखा था, न गांव वालों ने, न किसी ने देखा ही नहीं था दूल्हा दिखता कैसा। अब सब कंफ्यूज थे, भाई इसके दूल्हा कौन है। सारे देवताओं को देख करके आज पूरे राजा हिमांचल जी के नगरवासी सब प्रसन्न हैं। क्या अद्भुत अद्भुत बाराती आए महाराज, इतने सुंदर सुंदर बाराती आए। ब्रह्मा जी आगे आगे चल रहे, भगवान नारायण चल रहे हैं, सब इंद्रदेव को देख रहे हैं, कोई ब्रह्मा जी को देख रहा है, कोई भगवान नारायण को देख रहा है। एक की दृष्टि पड़ी, एक भगवान ने ब्रह्मा जी को देखते हुए कहा, सुनो सुनो, मुझे तो लगता है दुल्हा यही है। तो धीरे से जाके कान में पूछा, क्यों महाराज दूल्हा आप हैं क्या? ब्रह्मा जी ने कहा ना ना ना, हम दूल्हा नहीं है। फिर अरे हम दूल्हा के चाचा जी लगते हैं। अच्छा अच्छा, जय जय, बहुत सुंदर। अब सब यही तो सोचेंगे, गांव में तो यही कहते हैं कि भाई चाचा जैसा भतीजा वैसा ही होगा। बड़े खुश हो गए। ठीक पीछे भगवान नारायण चल रहे थे तो अगुवानों ने देखा तो सबने कहा, भाई पूरे बारात में अगर सबसे सुंदर कोई है तो ये जो दूसरा वाला जा रहा है ना, यही है। और मुझे लगता है कि दूल्हा तो यही होगा पक्का। तो धीरे से जाके पूछा भगवान नारायण से, महाराज दूल्हा आप हैं क्या? भगवान नारायण ने कहा, नहीं नहीं, हम दुल्हा नहीं है। फिर हम दुल्हा छोट भाई हैं। अच्छा, अब तो भगवान लगे नाचने, महाराज ढोल लगाड़े बजाने लगे। भगवान विष्णु मनी मन कह रहे, बेटा खूब नाचो, तुम्हें जितना नाचना है नाचो। क्यों? दुल्हवा देखने के बाद नाचने लायक बचोगे ही नहीं, इसलिए भी खूब नाच लो, खूब उत्सव मना लो। सब आनंदित है, प्रसन्न है। इधर बाबा अपनी बारात लेकर के चल पड़े। सभी भूत प्रेत मिलकर के लगे गाने कि चली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी। सभी बड़े भाव से गाएंगे कि चली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, हो चली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो, 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 हिमाचल नगरी, चली भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, बड़े भाव से सभी बड़ी बड़ी तालियों के साथ।
दीदी चले साथ में, जो है इनके साथी, अरे जो है इनके साथी। लीन ही मुर्दन के खोपड़िया हिमाचल नगरी, हो चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। और कौन चला? लूले लंगड़े अंधे काने और कान के बहिरे, लूले लंगड़े अंधे काने और कान से बहिरे, शंख बजावे तान लगावे, शंख बजावे तान लगावे, जोर जोर से कहिरे, अरे जोर जोर से कहिरे। इनकी हो इनकी बेढंगी सूरतिया हिमाचल नगरी, इनकी बेढंगी सूरतिया हिमाचल नगरी, हो चली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुंचे बारात हिमाचल नगरी, नर नारी सब धाए, हिमाचल नगरी नर नारी सब धाए, पहुंची बारात हिमाचल नगरी, नर नारी सब धाए, बारात हिमाचल नगरी नर नारी सब धाए। रूप देख के सब ही डर पे, रूप देख के सब ही डर पे, कौन बराती आए, अरे कौन बराती आए। इनकी अद्भुत है सूरतिया। और ऐसे नहीं, उठाइए सब लोग बाबा की बारात में दोनों हाथों को। बस इतना ही धीरे, भोजन करके नहीं आए क्या? नहीं, भोजन लग नहीं रहे कि मैं बिहार में बैठे हैं। और जोर तालियां होनी चाहिए, और जोर से कि चली बाबा के बरत